और अब कुम्हारी हादसे का अपडेट आपको दे दे। भिलाई का रुख करते हैं। परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे हुए। तो इस वक्त कई बड़ा अपडेट आपको बता रहे। भिलाई के सुपेला अस्पताल में इस वक्त 7 शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन परिजन वहां पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करके उन्होंने शव लेने से इंकार कर दिया है। हालांकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है प्रबंधन की तरफ से, डिस्टिलरी के प्रबंधन की तरफ से, और मुआवजे की मांग को लेकर के शव लेने से परिजनों ने इंकार कर दिया है। बिल्कुल, चूंकि लगातार हर स्पॉट पर IBC 24 के संवाददाता कल रात से ही लगातार मौजूद हैं। सुपेला अस्पताल जहां पर मृतकों के शवों को लाया गया है। कुल 7 शव जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि यहां पर लाए गए थे और इसके बाद पोस्टमार्टम यहां पर किया जा रहा है। परिजन अब एक एक करके यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं और इस बीच परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होता, जब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक ये शव नहीं लेंगे, इस तरह की मांग की जा रही है। लेकिन सबके बीच जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी परिजनों को समझाने में वहां पर जुटे हुए हैं। बता दें कि कल ये देर रात हादसा हुआ था भिलाई के कुम्हारी में, जहां पर केडिया डिस्टिलरी कंपनी की बताई जा रही है कि बस हादसे का शिकार हुई। करीब 40 लोग इस बस में सवार थे। 12 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और करीब 13 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी इसी कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें से एक मृतक ऐसे हैं जिनकी जो रिटायर हो चुके थे, लेकिन अपनी PF की राशि लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो भी इसी बस में सवार थे और हादसे का शिकार होने के बाद उनका निधन हो गया। ऐसे में अब परिजन का आक्रोश है। लगातार परिजन ये भी कह रहे हैं कि प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए थे। कंडम गाड़ियों में लगातार यहाँ पर आवाजाही होती थी, इस वजह से ये हादसा हुआ और ऐसे में मुआवजा उन्हें दिया जाए और मुआवजा नहीं मिलता है तो शव लेने से उन्होंने इनकार किया है। और एक और अपडेट आपको इस खबर से जुड़ा हुआ बता दें कि कुम्हारी बस हादसे की जांच शुरू हो गई है। केडिया डिस्टिलरी कंपनी पहुंच चुकी है। प्रशासन की टीम, तहसीलदार समेत अधिकारी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। दुर्ग कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और देखिए कल हादसा हुआ है और आज मजिस्ट्रियल जांच करने के लिए यहां पर टीम पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर एक अपडेट IBC 24 पर सबसे पहले आपको दे रहे हैं। कुम्हारी बस हादसे की जांच शुरू हो गई है। हमने आपको यह भी एक्सक्लूसिवली बताया था कि कलेक्टर ऋचा ने यहां पर जांच के आदेश, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और अब प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, जिसमें तहसीलदार भी हैं, उनके साथ कुछ दूसरे अधिकारी हैं जो यहां पर जांच करने के लिए पहुंचे कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई है, आखिर इतनी मौत का जिम्मेदार कौन है और चूक कहां पर हुई कि इतना बड़ा हादसा कल देर रात हुआ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तहसीलदार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। जांच की जाएगी, हर एक बिंदुवार यहां पर जांच की जाएगी कि आखिर गलती किसकी हुई है और यहां पर लाइट क्यों नहीं थी, यहां पर सड़क का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था, यहां पर सिर्फ कर्मचारियों को काम करवाया जा रहा था, तमाम तरह की यहां पर सुविधाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। ये कुछ वो सवाल है जो IBC 24 भी अपने दर्शकों के सामने रख रहा है, प्रशासन और प्रबंधन के सामने भी। और देखिए केडिया डिस्टिलरी प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और हर एक पॉइंट पर अब ये यहां पर जांच करेगी। तो केडिया डिस्टिलरी में प्रशासन की टीम पहुंची है जांच करने के लिए, जिसमें तहसीलदार और अधिकारी मौजूद हैं। दुर्ग कलेक्टर ने दरअसल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसमें दिए थे और उसी के तहत अब यहां पर जांच होगी। IBC 24 लगातार आपके सामने वो सवाल, वो पहलू उठा रहा है जो इस पूरे मामले में सामने आने चाहिए। उन तमाम विषयों पर जाहिर तौर पर ये टीम भी जांच करेगी कि आखिर दोषी किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई, किस स्तर पर लापरवाहियां हुई, क्या यहां पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के माकूल इंतजाम प्रबंधन द्वारा किया गया था, क्या इन बसों की लगातार फिटनेस टेस्ट होते थे, जो सड़क वहां पर आने जाने के लिए बनाई गई है उस सड़क की को आखिर बार कब बनाया गया था, उसकी मरम्मत कब हुई थी। दूसरी बात यह कि जो खदानें हैं नीचे, जिसमें लगातार मुरुम की खुदाई भी होती है, जिसमें बाकी और अन्य मिट्टी की खुदाई भी यहाँ पर होती है, बोल्डर भी यहाँ से निकाले जाते हैं। तो बड़ी बड़ी खदानें बन गई थी, कौन इसकी खुदाई करता था, क्यों इन खदानों को बाद में पाटा नहीं गया, ये तमाम अलग अलग जांच के पहलू हैं, जिसके आधार पर अब टीम जांच करने के लिए पहुंची है। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए हमेशा यही होता है कि इस तरह के हादसे होते हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है, प्रबंधन जागता है और फिर उसके बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जाते हैं। और अब जांच करने के लिए यहां पर एक टीम पहुंच चुकी है। स्टार जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और क्या ताजा अपडेट है। देखिए दुर्ग कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे और अब जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है फिलहाल?
देखिए छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज में हम मौजूद हैं, बेसिकली जिसे केडिया डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता है और यहीं के सारे मजदूर हैं। आपको शुरुआत करता हूँ, एक बोर्ड दिखाते हैं कि पहले जो वाहन आते हैं फैक्ट्री में उनके लिए जो गाइडलाइंस लिखे हुए हैं उसमें साफ यहाँ पर देखेंगे कि अधिकृत वाहन चालक निम्नलिखित संकेतों और नियमों का पालन करना है, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ वगैरह कुछ शामिल नहीं करना है। लाइट्स और फिटनेस का भी इसमें ध्यान देने के लिए कहा गया है कि बाकायदा उसको फॉलो करना है। यही वजह है कि अब जो हादसा घटा है उसमें बहुत सारी बातें आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ है, कुछ लोग बता रहे हैं कि हेडलाइट बराबर नहीं चल रही थी और अंधेरे में सड़क की सही पहचान नहीं हो पाई है। घटना बड़ी थी, जिसके बाद कल कलेक्टर ने उस पूरे घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए थे और उसके बाद आज सुबह से ही तहसीलदार की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। और आपको बता दूँ फैक्ट्री में आज शट डाउन कर दिया गया है। बाकी शाम का सारे काम होंगे, लेकिन बॉटलिंग जो होती है बॉटलिंग बंद कर दी गई है और सारे जितने लेबर्स आते थे उनको आज छुट्टी कर दी गई है, बाहर भेज दिया गया है। अंदर फिलहाल इस समय तहसीलदार मौजूद है और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज के जो अधिकारीगण हैं मौजूद है। उदय राव स्टार पर एक समस्या ये भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाताओं की जो टीमें हैं वो अलग अलग अस्पतालों में मौजूद हैं और ऐसे में ही चूंकि भिलाई के उस अस्पताल में जहां पर शवों का पोस्टमार्टम होना है, जहां पर घायलों को लेकर जाया गया है, वहां पर परिजन भटक रहे हैं। उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है या उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि अब मृतकों के लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है या क्या किया जाए, क्योंकि कई लोगों के घर के सहारे छिन गए हैं। उनसे बात करने के लिए प्रबंधन का कोई व्यक्ति वहां पर अस्पताल में मौजूद नहीं है। क्या इस बारे में कोई जवाब देने की स्थिति में वहां पर है? देखिए प्रबंधन में जो उदय राव है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, उनसे सुबह हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि कंपनी जो है अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी और उनके लिए मुआवजे की घोषणा भी की जाएगी, कर दी गई है, लेकिन अब तक सामने नहीं आए। उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश की है कि क्योंकि मजदूरों तक ये अभी तक सूचना नहीं पहुँची कि प्रबंधन क्या कर रहा है उनके लिए। और व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात करें, चाहे सड़क की बात हो चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर प्रबंधन का आगे क्या कदम रहने वाला है फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तमाम जो टीम है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज की वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, तहसीलदार पहुंचे हुए हैं और जांच शुरुआत हो चुकी है। और ये एक बड़ा विषय है कि प्रबंधन अब तक सामने क्यों नहीं आया है। यदि मुआवजे की घोषणा वो करे हैं तो सार्वजनिक रूप से करें, ताकि जो कर्मचारी जो मजदूर घायल हुए थे या जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार तक ये सूचना पहुँच सके, क्योंकि सूचना के अभाव में फिलहाल परिजन जो है काफ़ी परेशान है, भटक रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है कि यदि वो कुछ कदम उठा रही है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ये बजाय कि अंदर ही अंदर कुछ कदम उठा ले। तो जब तक प्रबंधन की तरफ से सामने नहीं आता, क्योंकि अब तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसे में बस में कितने लोग सवार थे, ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ही रहता है, क्योंकि यहीं से बस जाती है और फैक्ट्री के पास वो रिकॉर्ड रहता है। तो फिलहाल ये रिकॉर्ड ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग इसमें बस में सवार थे, क्योंकि 12 लोगों की डेथ हुई, 13 लोग घायल हुए, 25 होते हैं। बाकी जैसे स्थानीय लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात किए तो वो बता रहे थे 30-35 लोग थे। कलेक्टर से एसपी से बात की तो उनके पास जो सूचना थी करीब 40 लोगों की बात की जा रही है। तो चाहे 40 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, बचे हुए लोग कहाँ हैं इस वक्त, ये किसी के पास जानकारी नहीं है। कल से इस खबर पर नजर बनाए हुए और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कितने लोग बस में सवार थे, अभी तक इसका एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आया है। तो क्या आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की या फैक्ट्री की तरफ से, डिस्टिलरी कंपनी की तरफ से कुछ बताया गया कि एक पूरा मतलब मेंटेन किया जाता हो कहीं पर रिकॉर्ड की बस में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? क्या इसकी कुछ व्यवस्था थी वहां पर ताकि एग्जैक्ट फिगर पता चल पाए? देखिए रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूर रहता है और आप देखेंगे कि बाकायदा गार्ड भी मौजूद है यहाँ पर और लिखा हुआ है कि हर आने जाने वालों की सूचना गेट पे देनी होती है। लेकिन फिलहाल डेटा कोई साझा नहीं कर रहा है और जब तक डाटा साझा नहीं होगा कि कितने लोग बस में सवार थे, उस बस से यहाँ से मजदूर निकले थे, कौन कौन थे, तो ये क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जो घायल हैं उनका डाटा आ चुका है, जो मृतक है उनका डाटा आ चुका है, लेकिन इसके अलावा यदि और लोग थे तो वो कौन लोग थे और उनकी क्या स्थिति है,
क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो क्या कुछ लोग मिसिंग भी हैं, ये एक बड़ी खबर हो सकती है। जब तक लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन सामने नहीं आएगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले में अभी। और ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की दिख रही है, क्योंकि अब तक वो सामने नहीं आ पाए अपनी पक्ष रखने के लिए और स्थिति से डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त इसी छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड के उस गेट पर लगातार खड़े हुए हैं, जिसके भीतर दुर्ग कलेक्टर की निर्देश के ऊपर जो टीम बनाई गई है, मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम पहुंची हुई है, वो कई अलग अलग पहलू पर बात कर रही है। लेकिन जैसा हम ये लगातार कह रहे हैं कि परिजनों तक कोई इंफॉर्मेशन अब तक प्रबंधन द्वारा नहीं दी गई है कि क्या मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, उनके इलाज की क्या व्यवस्था कराई जाएगी, कितने लोग इस बस में सवार थे, अब तक एग्जैक्ट ये फिगर तक सामने नहीं आ पाया। तो प्रबंधन की कई स्तर पर लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। संवेदनशीलता जो दिखाई जानी चाहिए थी वो भी इस हादसे के बाद में लगातार देखने को नहीं मिल रही है। इन सब के बीच जैसा लगातार हम बता रहे हैं कि भिलाई में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। और देखिए ऐलान कर दिया गया है भिलाई कुमारी हादसे अपडेट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुआवजे की मांग कर रहे थे पहले से ही और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अब मुआवजा दिया जाएगा। डिस्टिलरी कंपनी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। जैसे कि हमारे सहयोगी स्टार बता रहे थे कि ये अब तक जो इंफॉर्मेशन है ये परिजनों तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आज परिजनों को चेक सौंप दिए जाएंगे और परिवार के एक सदस्य को कंपनी नौकरी भी देगी। स्टार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार देखिए, जिला प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए अलग से 25,000 रुपए देगा और अब प्रबंधन की तरफ से यह ऐलान भी कर दिया गया है। चलिए पहले एक बार सुन लेते हैं। देखिए यही जो हाँ जो मुआवजा देंगे, ये निकल रहा है उधर। यहाँ पर मृतक के परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जो अभी तक स्थिति थी कि कुछ क्लियर नहीं था, पर अब जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। एसडीएम साहब साथ में हैं। सर, क्या मुआवजे की प्रक्रिया होगी और किस तरह के मुआवजा मिल रहा है? जी, कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाने का उनका घोषणा था। वो घोषणा के आधार पे आज 10 लाख रुपए का उनके परिजनों को चेक दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए का जो देने का रहता है वो भी दिया जाएगा। सर, नौकरी को लेकर के बात चल रही थी, उसको लेकर कुछ अपडेट्स? जी, नौकरी के लिए भी केडीए कंपनी उस मृतक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में रखने का घोषणा किया गया है, रखा जाएगा। तो चलिए, इस दुख की घड़ी में एक राहत की बात है कि परिजनों को थोड़ा सहारा मिलेगा और जो कंपनी जिस बात मुआवजे की बात को लेकर जो परिजन अब तक अड़े हुए थे, तो अब थोड़ा सी राहत ये हो रही है कि 10 लाख रुपए का चेक आज ही उनके हाथ में मिल जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जो तत्कालिक जो आपको सुविधा मिलती है, तत्कालिक जो सहायता मिलती है, वो 25,000 रुपए की मिल रही है। और जो नौकरी की बात है, तो कंपनी ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि जिनके मृतक परिवार से अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो उनके परिवार से एक को नौकरी भी दी जाएगी। तो दीपक निकुंज ये एसडीएम हैं भिलाई के, उन्होंने अभी ये जानकारी दी है कि कंपनी की ओर से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए किया गया है और साथ ही मृतकों के परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात यहां पर की जा रही है। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि कई परिजनों ने यहां पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शवों को लेने से इनकार कर दिया था, प्रशासन की टीम उन्हें मनाने के लिए पहुंची और वहीं पर एसडीएम ने जानकारी दी कि कंपनी की तरफ से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। बिल्कुल, स्टार जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। स्टार देखिए, अभी हम यही कह रहे थे कि प्रबंधन ने कुछ इंतजाम नहीं किए, परिजन यही नाराजगी जता रहे थे कि मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया, उन तक कुछ जानकारी नहीं पहुंची। लेकिन अब भिलाई एसडीएम दीपक निकुंज ने भी इसकी जानकारी दे दी है कि प्रबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है मुआवजे का। जी देखिए, प्रबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ी जानकारी अभी भी नहीं है कि बस में कितने लोग सवार थे। ये डेटा प्रबंधन के पास ही है और उन्हें ही सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि जो जानकारी जब तक नहीं मिल पाएगी कितने लोग सवार थे बस में, और उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि घायल कुछ और तो नहीं है या कहीं और, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इधर घबरा के चले गए हो, लेकिन डेटा सामने आना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल जानकारी के मुताबिक सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई वो सामने है और आपको बता दूं कि 13 लोग घायल, उनका इलाज है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और आपको बता दूं कि फैक्ट्री के प्रबंधन जो है वो इस समय घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रबंधन क्या कह रहा है इस मामले में
और पुलिस की भी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ देर में गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी यहीं पहुंचने वाले हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितने लोग घायल हुए वो तो ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इस बस में और कितने लोग सवार थे ये फिगर अब तक सामने नहीं आया है। और देखिए गृह मंत्री के आने की सूचना है, उसके पहले ही पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है यहाँ पर, और पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिख रही है, और कहीं ना कहीं एसपी जो दुर्ग है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा ये हुआ है, और इसमें अब देखना है कि आगे किस प्रकार की जांच होती है। उदय जी, देखिए जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए देने का ऐलान किया, और उसके साथ जैसे कि हमारे सहयोगी स्टार जैन बता रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में 10 बजे विजय शर्मा भी पहुंचे। एक बार सुनते हैं शायद वो, बताइए स्टार, बात कीजिए स्टार। ये कलेक्टर मैडम बुला रही हैं। एक मिनट, ये उदय जी हैं, उदय राव जी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है। क्या पहले तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने मजदूर थे बस में, कुछ डेटा आपके पास आ पाया है? 27 लोग थे जी, जिसमें से 13 नहीं रहे, और मैं बाकी बाद में बताता हूँ। कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया? कुछ बता देंगे आपको, 5 मिनट रुक जाइए। मुआवजे के लिए कुछ घोषणा की गई है क्या? किए हैं, 5 मिनट में बता देता हूँ प्लीज। चलिए देखिए, 27 लोग मौजूद थे, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल डेटा शेयर किया गया है, और 27 लोग मौजूद थे, और ये देखिए पूरे एरिया को अब इसको सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एसपी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। 27 लोगों का आंकड़ा सामने आया है कि बस में 27 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की यानी डेथ का फिगर जो है एक और बढ़ चुका है। 13 लोगों की मौत की खबर अभी आई है, कंपनी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है यहाँ। तो स्टार, हमारे सहयोगी इस वक्त जो अपडेट आपके सामने रख रहे हैं वो ये कि इस बस में कुल 27 लोग सवार थे, और 27 में से 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मौत हुई है। ये अभी अपडेट फिगर है, चूंकि प्रबंधन की तरफ से ही ये फिगर अभी सामने रखा गया है। मुआवजे का ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है, 10-10 लाख रुपए के मुआवजे मृतकों के परिजनों के लिए, और मृतकों की संख्या 13 हो गई है। ये कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियल जानकारी दी गई है। 27 लोग इस बस में सवार थे जो कल हादसे का शिकार हुई, और इस 27 में से 13 लोगों की जान चली गई। 13 लोगों का इलाज इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो सुरक्षित है, तो उनकी छुट्टी हो गई थी। तो कुल मिलाकर 13 लोग जो है वो घायल थे, 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। फिलहाल यहां पर प्रबंधन की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है, कलेक्टर जो है दुर्ग की वो भी घटनास्थल पर पहुंची हैं, और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल जैसे ही घटनाक्रम हुआ था उसके बाद कवर्धा में अपने कार्यक्रमों को स्थगित करके तुरंत एम्स वो पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात की थी, और अब विजय शर्मा घटनास्थल पर भी पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच मुआवजे का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। बिल्कुल, और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप एक्सक्लूसिवली अभी इस वक्त की देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और यहाँ पर प्रबंधन की टीम भी पहुंची हुई है, और एक एक करके पूरा अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए एक्सक्लूसिव हमने आपको ये जानकारी दी क्योंकि सब जानना चाह रहे थे कि आखिर बस में कितने लोग सवार थे। उसका कोई भी एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब IBC 24 ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 लोग कुल इस बस में सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की जान चली गई है, यानी कि मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। अभी तक 12 लोगों का अपडेट मिल रहा था, लेकिन 13 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, पुलिस की एक टीम पहुंची हुई है, मजिस्ट्रियल जांच जो टीम करने के लिए पहुंची है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर कल देर रात हादसे की तस्वीर है, और यहाँ पर एक एक करके सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ भी पहुंचेंगे। कल वो एम्स पहुंचे थे, उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना था, घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी, और अब राहत भरी ये खबर है दुख की घड़ी में कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा प्रबंधन की तरफ से। चेक उन्हें आज ही सौंप दिया जाएगा, और इसके अलावा प्रबंधन ने यह ऐलान किया है कि 25,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए भी दिए जाएंगे। तो एक के बाद एक तमाम अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है, और कुम्हारी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बस में कुल 27 लोग सवार थे। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको IBC 24 दे रहा है, क्योंकि जो मार्केटिंग हेड हैं उदय, जो उन्होंने ये जानकारी दी है कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कुल 27 लोग सवार थे। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट निकाली, उससे देखने के बाद उन्होंने बताया कि 27 लोग इस बस में सवार थे, क्योंकि लगातार स्टार जैन भी बता रहे थे कि पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन
मेंटेन किया जाता था। जब भी कोई एंट्री करता था या एग्जिट करता था उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती थी और उसी जानकारी से ये इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है कि इस बस में कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग अभी इलाजरत हैं। इसके साथ ही राहत की एक खबर है कि परिवार के एक सदस्य को कंपनी नौकरी भी देगी। और देखिए, लगातार IBC 24 पूरा फॉलो आप तक पहुंचा रहा है और स्टार जैन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। स्टार, अभी वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? यहां पर प्रबंधन की टीम तो पहुंची ही हुई है, यहां पर मुआयना कर रही है और उसके साथ क्या मजिस्ट्रियल टीम भी अभी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है या CDL में जो डिस्टिलरी कंपनी है वहां पर वो जांच कर रही है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, आपको बता जीरो पर मौजूद है और जो एक तहसीलदार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो एक तहसीलदार की टीम जो थी डिस्टिलरी पहुंची हुई थी वो अलग अपनी इस तरफ से जांच कर रही है। और ग्राउंड जीरो पे अब आप देखेंगे कि एरिया को सील कर दिया गया है, एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। उस पॉइंट के पीछे अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर और SP यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो। और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री विजय शर्मा के भी यहाँ पर आने की सूचना है। प्रबंधन की तरफ से भी टीम यहाँ पे आ चुकी है पूरी तरीके से और यही अपडेट प्रबंधन से क्लियर हुआ है कि कुल 27 लोग बस में सवार थे और उसमें से 12 लोगों की कल डेथ हो गई थी, एक और व्यक्ति की डेथ आज और हो गई, तो डेथ फिगर जो है अब 13 पहुँच गया है और 13 लोग घायल है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देगी सावे, दोषियों पर कार्रवाई करे जाए, ये बात DMA का हिसाब है। तो आप मतलब बता दें कि कितना बड़े घटना रही सावे बिहनिया 6:30 बजे IBC 24 में आप मतलब दिखा दें पूरा अपडेट संग। और अभी गलो हमारे संवाददाता स्टार जैन जुड़े रही सावे, जैन घटना स्थल में मौजूद है सावे। आप देखते रहो कि कैसे बड़े लापरवाही की स्थिति के बड़े हादसा हुए सावे। खबर के आसपास के जिन लोगन मन रही सावे, रहवासी मन रही सावे, मन बताते रहे कि पहले गलो के तीव्र हादसा हो चुका है, यानी कि घटना स्थल में लोगन मन साइकिल ले गिरी सावे, बाइक ले गिरी सावे, कार ले गिरी सावे, लेकिन उकर बाद गलुक जगह में कोनो सुधार कार्य नहीं करे गिरी सावे। लापरवाही साफ तौर में सामने आती रही सावे और अब आप देख सकते हो कि आदेश दे देगी सावे कि मजिस्ट्रियल जांच पूरा मामला के कराया चाहिए, दोषी मन ऊपर कार्रवाई करी जाए, ये बात गलुक कही जाते। अब देखे वाला बात हुई कि जांच में का कुछ सामने आते और का कुछ बड़े एक्शन इतिबर ले जाते।